Hey, I'm Shahrukh Khan. So, first of all, on this day of independence, on this प्यारा सा प्लेटफॉर्म जौनपुर पब्लिक स्कूल, हम लोग करियर काउंसलिंग को स्टार्ट करेंगे। जानते हो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी की, जिसकी वजह से आज हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं? वो सबसे मेन प्रॉब्लम एक है कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बनने के लिए जो बहुत ही हाई प्रोफेशन है, जो बहुत नोबल प्रोफेशन है, उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और इसी वजह से हम हर चीज में रुक जाते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले जो एक छोटी सी क्लिप दिखाई, उसमें एक छोटा सा पॉइंट आया, छोटा सा मोरल आया। हम लोगों को ये लगा होगा कि यार ये क्यों ही जानना, ये जान के हमें प्रॉफिट क्या है, ये तो सारी चीजें पता ही है। हम इसको कभी फॉलो नहीं करते, छोटी छोटी चीजों को हम लोग मिस आउट करते जाते हैं, और यही करते 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 हम लोग नीचे होते जाते हैं। और जो लोग छोटी छोटी चीजों को जोड़ते जाते हैं वही अल्टीमेटली ग्रो करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने टाइम में, वो यही था कि तुम लोग उन छोटी चीजों को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हो। एक एग्जाम्पल मैं दूं मैथ्स का, मैंने अर्धम बताया, क्लास 8 में भी एग्जाम्पल है सारे, 9th वाले भी एग्जाम्पल में है कि मैथ्स तुम लोगों की कितनी ज्यादा वीक है। अब ये देखो, वही बेसिक मैथ्स, वही छोटी चीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी चीजें सम अप करके पूरी फिजिक्स को हमारे रोक देता है। जो क्लास 9th में है, जो क्लास 8th में मैंने छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करवाए थे, वो सारे उनकी वजह से रुक जाते हैं। यानी कि हमारी बुनियाद ही हिली हुई है, और हम लोग आज स्टेज पे आ गए हैं कि हमारा नीचे वाला लेवल स्ट्रांग नहीं है, पर हम डिमांड करते हैं कि हमें बताओ तो कुछ हाई बताओ, ये लो प्रोफेशनल चीजें हमसे मत डिस्कस किया करो। और हमें हाई चाहिए होता है, और हाई के लिए हमारा फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है। क्या ये बात पकड़ पा रहे तुम लोग का स्ट्रांग पॉइंट क्या नहीं है? इसी चीज को हमें स्ट्रांग करना है। इसको कैसे करना है, इसके लिए टीचर्स है, तुम लोग उनसे जाकर के आराम से डिस्कस कर सकते हो। लाइन बाय लाइन चलता है बेसिक मैथ्स का। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, मेरी एक खुद ही मैं छोटा सा सीरीज बनाऊंगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, तुम लोग जाकर के आराम से देख लेना, जिससे वो बेसिक चीजें जो मैथ्स की रिलेटेड रहेंगी वो सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब इस पॉइंट से हट करके आते हैं उसी सेम पॉइंट पे, करियर काउंसलिंग के ऊपर। तो करियर काउंसलिंग होती क्या है? सबसे पहले एक्सक्यूज मी काविश, सबसे पहले करियर काउंसलिंग होती क्या है इस चीज को देखेंगे, ठीक है। करियर काउंसलिंग के अंदर सबसे मेन चीज हम लोग देखेंगे आज के दिन, वो एक चार्ट से रहेगा। वो चार्ट हमें अगर क्लियर हो गया तो इसका ये मतलब है कि हमारी पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें आखिर अपने करियर को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। और वो चार्ट और कुछ नहीं बल्कि यही है। आज तक मैं हर क्लास में पूछता आया हूं कि तुम्हें अल्टीमेटली बनना क्या है, व्हाट इज योर गोल, और तुम्हें बनना क्या है। ये दो चीज मैं हमेशा पूछता आया हूं। जब कभी मैं पूछूंगा किसी से कि व्हाट इज योर गोल, तुम लोग का आंसर यही रहता है कि मेरा गोल है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, है ना, आईएएस क्वालिफाई, आईएएस निकाल करके तुम्हें डीएम बनना है, तुम्हें पावर में आना है, तुम्हें कभी बैंक के अंदर क्लर्क बनना है, किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। सबको अलग अलग चीजें बननी है। बचपन में कभी साइंटिस्ट बनना रहता था, कभी कुछ ना कुछ चीज सबको डिमांड रहती है। लेकिन मैंने पूछा क्या है, व्हाट इज योर गोल, एंड यू आर टेलिंग मी व्हाट इज योर करियर। I'm not asking for your career, I'm asking for your goal. First of all, हमारी जो चीज हमारी फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है, वो ये है कि हमारा गोल क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमारा गोल क्या है, उसके लिए मैंने ये चार्ट बना दिया है, ठीक है। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले दे रखा है पावर, फिर दे रखा है मनी, फिर दे रखा है नेम, फिर फेम, रिस्पेक्ट, रिलेशन। आखिर ये सारी चीजें क्या है, 2 मिनट में सारी चीजें एक साथ बताऊंगा, उसके बाद आगे की चीज देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है पावर, हमें पावर में आना है ताकि कोई भी हमारे सामने है, हमें कुछ बोल के चला जाए, या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी भी सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कुछ भी हमें यहाँ करके अगर रोके हमारे इस हक के लिए, तो हम उसके अपोज में कुछ बोल सके, इतनी ताकत होनी चाहिए हमारे पास। एट लीस्ट इतनी पावर सबको चाहिए, है ना। और किसी को अगर पावर की भूख होती तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता है कि मेरे को और ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, मुझे और पावर चाहिए, मैं इस करियर में ऑप्ट करना चाहता हूं। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। नेक्स्ट, मनी। पैसा किसको नहीं चाहिए भाई, सबको पैसा चाहिए, है ना। कुछ लालची होते हैं तो बहुत ही पैसा चाहिए, वो भी एक किस्म का मोटिवेशन है। जैसे बिजनेसमैन, है ना, तो बिजनेसमैन लालची नहीं होते। कुछ बिजनेसमैन होते हैं, उनका सपना होता है कि उनका एक बड़ा सा एम्पायर हो, ठीक है।
एक वो चीज होती है, और एक बिजनेसमैन होते हैं जो लालची टाइप के होते हैं, है ना, उनका सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ चलता है। हमें उनके ऊपर फोकस करना है जिनको अपना एम्पायर बहुत बड़ा करना होता है, ठीक है। तो मनी तो वो चीज है जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, है ना, रिक्वायरमेंट है। तो हमें एक ऐसा करियर चाहिए जो इस मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, हमारी डिमांड को, हमारे शौक को, इन सब चीजों को पूरा कर सके। जैसे सबको घूमने जाना होता है, किसी को अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक खरीदना है, किसी को स्पोर्ट्स कार खरीदना है, किसी को जैगुआर में बैठना है, सबकी अलग अलग डिमांड है। तो वो सारी इसी से ना पूरी होगी। कोई गिफ्ट ला करके तो देगा नहीं, इतना अच्छा तो है नहीं कोई, है ना, कि इतने बड़े बड़े गिफ्ट ला करके देगा, ये लो बेटा तुम मेरा जैगुआर ले लो मेरे लिए, है ना, आज तुम्हारे से मैं बहुत ज्यादा खुश। तुम्हारा बर्थडे है, अच्छा नेक्स्ट बर्थडे पे चलो स्पोर्ट्स को पाई, जो मन तुम्हारा। अरे यार इतना इतिहास गवाह है कि तुम लोगों ने ऐसे किसी पेरेंट्स को अभी तक नहीं देखा होगा, फैमिली को, जिसने इतनी बड़ी बड़ी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने दूर दूर तक नहीं देखी। रियलिटी तो यही है, हाँ है ना। तो ये चीज तो भाई अपने से अर्न करनी पड़ती है, पैसे खुद से कमाने होते हैं ताकि अपने शौक पूरे कर सको, बात खत्म। नेक्स्ट, नेम, नाम होना चाहिए। क्या हमारे पेरेंट्स का नाम है? अगर मैं बता दूं कहीं पे जाके पूरे जौनपुर के अंदर कि मैं इनका बेटा हूं, तो लोग हमें पहचान लेते हैं। तो ये क्या है? हमारे पापा का नाम चल रहा है, लोग उनको पहचानते हैं। दैट्स मीन हमें नेम चाहिए, सबको अपना नाम बनाना होता है ना। अगर बोल दो फॉर एग्जांपल, कोई छोटा आता है तुम्हारे पास, कहता है मेरा ये भैया मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, तुमने कहा कि ठीक है वहां पे जाओ, मेरा नाम बता देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब देख रहे हो किस लेवल की बातें चल रही है। तो मेरा नाम बता देना, काम हो जाएगा। मतलब हमें नीड भी चाहिए, है ना। ये देखो, ये एक अंदर से हमारी डिमांड होती है, जो जिसको हम लोग कैलकुलेटेड या लिख करके नहीं चल रहे होते, लेकिन ये डिमांड होती है। उसके बाद आता है फेम, हम फेमस होने चाहिए, है ना, बहुत अच्छा फेम, हमें लोग पहचाने। जैसे शाहरुख खान, क्या शाहरुख खान तुम लोगों में से किसी के पास पर्सनली आके ये बताया, हे आई एम शाहरुख खान, हे आई एम शाहरुख खान? ऐसा कोई नहीं बोला ना आज तक। हमें क्यों पता चला? क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू अपना डेवलप कर चुका है कि वो इतना फेमस हो चुका है ना। तो यानी कि हमें फेम भी चाहिए। नेक्स्ट देखो, रिस्पेक्ट, क्या चीज? अब रिस्पेक्ट तो भाई सबको प्यारी है ना, कि हमारी इज्जत रहनी चाहिए। उसके लिए हमें एटिकेट सिखाया जाता है, हमारे बिहेवियर सिखाए जाते हैं। यही सारी चीजें जो स्कूल के अंदर सारी सिखाई जाती है, पेरेंट्स सिखाते हैं बचपन से लेके आज तक, यही हमारी रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल रिस्पेक्ट हो गई। एक रिस्पेक्ट ऐसी होती है कि डीएम जा रहा है, लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, काफिला जा रहा है गाड़ियों का। एक इज्जत होती है, इसके पास जो चीज है वो हमारे पास नहीं है। ऐसी पावर लेकर के चल रहा है, जो कहीं पे भी बोलते वो चीजें होनी हो जाती है लगभग। इतनी पावर लेकर के चल रहा है ना। गवर्नमेंट उसको इतनी पावर दे देती है, मतलब एक रिस्पेक्ट अपने आप अंदर से आ जाती है ना। मान लो अगर आज मैं तुम लोगों की करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ, तुम्हें वो चीज दिला रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेडिकल, आईएएस, तुम परसों इन फ्यूचर जाकर के वो बन जाते हो, थोड़ी बहुत तो मेरे लिए रिस्पेक्ट रहेगी ही रहेगी कहीं ना कहीं। तो क्या वो रिस्पेक्ट आ रही है? उस चीज को मैंने तुम पर मेहनत करके डेवलप किया, दैट्स मीन मैं भी रिस्पेक्ट का भूखा हूं, तो रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो मुझे भी एक ऐसा करियर चाहिए जहां से रिस्पेक्ट मिले, उसी तरह तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए जहां से रिस्पेक्ट भी मिले। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज रिलेशन। रिलेशन जैसे आपके अंकल आंटी, पैटर्नल मैटर्नल, कहीं पे भी हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। यही हमारे गुड रिलेशन है, जो कि हमारे एटिकेट से आता है। खैर ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे करियर में सिखाई जाएगी कि कैसे रिलेशन को मेंटेन करके अपने करियर के साथ साथ चलना है। मेन ये चीज है कि गोल हमारे ऑलमोस्ट ये सारे लगभग रहते हैं। चाहिए तो भाई अगर मिल जाए सारी चीजें तो प्रॉब्लम ही क्या है ना। सारा मिल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है, मैं तो सब देखो भाई, है ना। पर अगर मुझसे या तुमसे कुछ पूछा जाए, देखो मैं इंडिविजुअली सबको खड़ा करा करके तो नहीं पूछ सकता, मैं अपना एग्जाम्पल देकर के जरूर बता सकता हूं तुम्हें, है ना। ये सारी चीजें जितनी भी हैं गोल से रिलेटेड, है ना, ये सारी चीजें, कोई एक ऐसा करियर जिनके अंदर ये सारी चीजें मिल जाए। अब मुझको कोई एक चीज होगी इसमें से जो बहुत ज्यादा प्यारी होगी, मुझे उसी को लेकर के चलना है ना। सारी मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं तुमसे ये कहूं या मैं अपने आप से ये पूछूं कि अगर मुझे पैसा ना दिया जाए पर ये सारी चीजें दी जाएं तो क्या चलेगा? तुमसे पूछा जाए तो तुम्हें नहीं चलेगा, मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा हाँ चलेगा, बस इतना पैसा दे दो कि पेट भर ले, मेरे को चलेगा। व्हाई? बिकॉज मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जिसके लिए मैं इन सभी को छोड़ दूं। अगर मेरे पास ये दोनों जो ऑप्शन दिए जाएंगे तो मैं इसी को ना सिलेक्ट करूंगा यार, समझ रहे हो। तो मेरे लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। दैट्स मी, मेरा गोल पैसा नहीं है, ये मेरी डिमांड है ना, मेरा गोल नहीं है, ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ का कि मुझे पैसा चाहिए। व्हाट इज सेकंड थिंग? मैं आता हूं पावर पे, मैं कहूं कि यार मुझे कोई आए
उठा के लेके चला जाए। फिर हमारी देखो पहले तो सरकार है, सरकार हमारी पूरी हेल्प करती है हर चीज़ों में, लेकिन कुछ जगहों पे पावर आ जाती है जो मिल जाए तो अलग ही हम टैक्स में रहते हैं, सही बात है ना, एक अलग पावर में रहते हैं। वो चीज़ अगर मुझे दी जाए और ये सारी चीज़ें, एक तरफ पावर, बेशुमार पावर, और एक तरफ ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या पावर को सिलेक्ट करूंगा कभी? मैं अगर अपने आप से पूछूं, तुम्हारा अपना अपना आंसर होगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझसे पूछा जाए तो मैं पावर को छोड़ दूंगा तुरंत ही। सिंपल सा मेरा लॉजिक, मैं उन सारी चीज़ों में उलझूंगा ही नहीं, ऐसा चल जाएगा, क्योंकि मुझे पावर से प्यार नहीं है। मिल जाए अच्छी बात है ना, नहीं मिले तो कोई गम नहीं। दैट्स मीन पावर इज नॉट माई गोल, मनी इज नॉट माई गोल। मूविंग फर्दर, व्हाट इज नीड? मुझे नाम बनाना है ना, हाँ ये है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरा नाम बन जाए तो अल्टीमेटली उससे पैसा कमा लूंगा, भले मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको नहीं चाहिए, अल्टीमेटली वो नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना होता तो मैं टीचिंग में आकर के या इन सारी मेडिकल फील्ड के अंदर इतनी स्टडी ना करता, मैं सीधा बिजनेस के अंदर घुस जाता। सही बात है। तो मेरे को पैसों से प्यार ना होकर के मुझे नेम बनाना है। दूसरा, अगर मेरा नेम बन रहा है, दैट्स मीन आई वांट माय फेम, है ना, मुझे फेमस होना पड़ेगा तभी मेरा नाम बनेगा। मुझे काम ऐसे करने होंगे, मुझे फेमस होना पड़ेगा ताकि मेरा नाम बन जाए अल्टीमेटली। सही बात है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट, ये भी चाहिए और चाहिए ही चाहिए, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पेक्ट भी कैसे डेवलप होगी? अगर तुम लोग गौर से देख सुनो, रिस्पेक्ट उनकी बहुत ज्यादा होती है जिनका नाम बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल मैं लूं, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या नाम बहुत है? और रिस्पेक्ट भी बहुत है। उनको भी वो चीज चाहिए होगी, मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो, बट हाँ मुझे ये तीनों चीज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है, हाँ या ना। लास्ट इज रिलेशनशिप। सबसे वही होता है तुम्हारे घर वालों से कैसा कैसा बिहेवियर, ये सारी चीजें मैंने बताया, करियर सिखा देती है। हाँ ये है कि मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये बाकी तीन चीज इंपॉर्टेंट है। क्या ये समझ में आया? तो मैंने ये चीज बता दी कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैंने कहा नेम, फेम और रिस्पेक्ट, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा करियर बताओ जो मेरे को ये तीनों चीजें बहुत अच्छे लेवल से दे दे, बाकी चीजें तो मिल जाए तो ठीक ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो हर करियर ये सारी चीजें देता है ना, लगभग ये सारी चीजें देता है हर एक करियर, लेकिन उसमें से हर करियर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो भी दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल के अंदर जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है डॉक्टर्स की, है ना, डॉक्टर्स की जिस लेवल की रिस्पेक्ट होती है, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए। वो ग्लैंस वाली जो फीलिंग आती है, वो अलग ही फीलिंग जो रहती है ना, वो वाली फीलिंग चाहिए, मुझे उससे प्यार है। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ये तीन चीज मिलनी ही मिलनी चाहिए, बाकियों से कोई मुझे इतनी परवाह नहीं है। ये बात हम लोग को अब समझ में आई कि मुझे एटलीस्ट चाहिए क्या। फिर मैंने कहा कि मुझे ये तीन चीजें चाहिए, मुझे बताओ कौन सा करियर है जो इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो मैंने लिस्ट उठाई, मैंने देखा, देखो मेडिकल भी ये तीनों चीजें देता है ना, और यूपीएससी भी ये तीनों चीजें देता है, और अगर मैं टीचिंग में घुस जाऊं ये भी ये तीनों चीजें देता है। तो आखिर करूं तो करूं क्या, तीनों में से करें तो करें क्या। फिर मैं आया आगे, स्किल्स क्या है मेरी, मतलब कि मैंने ये समझ लिया कि मेरे ये तीन ऑप्शंस बन सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं पर मैंने अभी तीन एग्जांपल लिए, ठीक है, टीचिंग, यूपीएससी और मेडिकल, ठीक है। अब इन तीनों में से सिलेक्ट क्या करें, तो मैंने कहा मेरा करियर मेरे को क्लियर है कि मेरा करियर क्या रहेगा, लेकिन इसके लिए मेरी स्किल्स क्या है, और मैंने प्रैक्टिस किस पे सबसे ज्यादा की है। मेरी स्किल्स और मेरी प्रैक्टिस ये बताएगी कि मेरा करियर क्या रहेगा। ये समझ में आया? और मेरी, क्योंकि मेरे पास हथियार होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, और वो हथियार और कुछ नहीं मेरी स्किल्स रहती है, और इस स्किल्स को ही डेवलप करना है तुमको। अब इस स्किल्स को डेवलप करने के कुछ तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा वाई क्या है। वाई क्या है मतलब तुम्हें आखिर ये चीजें क्यों चाहिए, तुम्हारा वाई कितना स्ट्रांग है, यही बताएगा तुम्हें कि तुम्हें करना क्या है। समझ में आ रहा है? अब ये वाई समझते हैं एक बार, अगर वाई समझ में आ जाएगा तो मैं अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। समझे? स्टार्ट करें। तो वाई, मैंने कहा मुझे मेडिकल करना है या मुझे टीचिंग करना है बिकॉज मुझे ये तीन चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। क्या? नेम, फेम और रिस्पेक्ट, ये तीन चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए, यही मेरा वाई है। अब मेरा वाई कितना स्ट्रांग है मैं इस चीज का एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, समझना बहुत गौर से, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। लेट्स से यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग
कुल मिला के 100 फ्लोर्स ऊंची है। ठीक, इससे ठीक 1 मीटर दूरी पे एक और बिल्डिंग है जो कि 100 फ्लोर्स ऊंची है, एक लेवल की है। ठीक है, एक बिल्डिंग इस साइड, एक बिल्डिंग इस साइड। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1 मीटर की जंप लगाना, हाँ या ना। अब अगर मैं कहूं मैं जमीन पर खड़े होकर के, जमीन पे यहां पर ही अपने पोडियम पर ही 1 मीटर की जंप लगा लूं तो मैं आराम से लगा लूंगा, हाँ या ना। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के तुम यहां से वहां तक जंप लगाओ, तो क्या कभी लगाओगे? कभी लगाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा वाई वीक है। अब वाई को स्ट्रॉन्ग करके मैं दिखाऊंगा, तुम यही जंप वापस लगाओगे, है ना। अभी समझ में आया? बिल्डिंग के ऊपर चले गए हम लोग, बिल्डिंग से जंप लगाया 1 मीटर की दूरी, और ये क्या हम लोग जंप लगाएंगे? हमने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि गिरने का रिस्क बहुत ज्यादा, हाँ या ना। अब गिरने का रिस्क ज्यादा है, इसी वजह से हम लोग जंप नहीं लगा रहे हैं। अब मैं इसी रिस्क को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं। जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं, मान लो उस पे लग गई है आग, बहुत भयानक आग लगी, इतनी ज्यादा कि हम लोग की पूरी बिल्डिंग जिस पे खड़े हैं वो तुरंत ही गिर जाएगी, डेमोलिश हो जाएगी, है ना। अब मुझको अगर बोला जाए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है अपनी जिंदगी बचाने का, वो है मैं दूसरी बिल्डिंग पे जंप कर जाऊं, तो क्या अब मैं जंप करूंगा? इसका मतलब ये मैंने सिचुएशन दे दी, तो सिचुएशन ये बता देती है कि मेरा वाई कितना स्ट्रांग है। वाई आई विल जंप फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इसका यही मतलब कि हमें यहां से वहां तक क्यों जंप करना है, ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने आग लगा करके बताया कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। शुरू में स्ट्रांग नहीं था तो हमने जंप नहीं लगाई। उसी तरीके से अभी ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है जहां पे आग नहीं लगी है। तुम्हें अपना वाई इतना स्ट्रांग करना होगा कि तुम हर हद से गुजर जाओ अपने सक्सेस को पाने के लिए। समझ में आ रहा है? यानी सक्सेस तुम्हें हर कीमत पे चाहिए। अगर तुम्हें इसके लिए फेस्टिवल्स को ड्रॉप करना हो कि नहीं मैं फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं करूंगा, मुझे पढ़ने दो अभी 2 साल या 3 साल या 4 साल, क्योंकि 12th के बाद तुम लोगों का मेन जो है सिलेक्शन होगा कंपटीशन में। 10th के बाद भी कुछ करियर का होता है, लेकिन मेन 12th के बाद होता है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी को देखते हुए मैं बताऊं 12th के बाद यानी 4 साल में कुछ नहीं, मैं अपने ऊपर अपनी स्किल्स के ऊपर प्रैक्टिस कर करके, फेलियर्स पे गिर गिर के लर्न कर करके ग्रो कराऊंगा। और इसी ग्रोथ में मैं सीखूंगा, मैं एक भी टाइम अपना उन चीजों में नहीं दूंगा जैसे फेस्टिवल्स, ईद हो गया, है ना। मैं अपनी बात बता रहा हूं, ईद के दिन मैं सुबह उठते हैं, नमाज पर नहाया धोया, नमाज पढ़ा, निकले, नमाज पढ़ के आए, 11 बजे आए, ठीक है, पढ़ने बैठ गए। ये तब का सीन था जब मैं कोटा में था। तो समझ रहे हो किस लेवल का मोटिवेशन था उसको। तो ये मोटिवेशन हमें अपने अंदर चाहिए कि हमें फेस्टिवल से लगाव नहीं है, मुझे उस गोल से लगाव है। तुम कह रहे हो कि आओ चलो पार्टी एंजॉय किया जाए, तुम फ्री में गाना, नहीं मुझे पार्टी नहीं चाहिए, वेदर इट इज फ्री और नॉट। मुझे अपने गोल से प्यार है, मेरे लिए ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक चीज देखो, तुम्हारा वाई इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए किसी भी हद पे, चाहे मुझे खाना छोड़ना पड़े, चाहे कुछ। मैं बताऊं, मैं डोपामिन फास्टिंग करता था। डोपामिन फास्टिंग में क्या होता था, मैं उन चीजों को नहीं खाता था जिससे मुझे स्वाद अच्छा है। मतलब कि दाल भी खाओ तो नमक हटा के, भले नमक को बाद में खा लो ताकि स्वाद ना मिले, और वो डोपामिन पूरा मेरा यूटिलाइज हो जाए मेरा पढ़ाई में। इसका बहुत डीप कंसेप्ट है ना। मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि मैं दाल को नमक के साथ ही खाता था, इतना ज्यादा नहीं करता था, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग मीठा नहीं खाते थे उस टाइम, है ना। मीठा खाने से बहुत अच्छा फील गुड होता था। फील गुड होने की वजह से डोपामिन निकलता था, और वो डोपामिन हमारा इस फील गुड यानी खाने की तरफ फोकस करता था। अब मेरे डेली का प्रोडक्शन जो था डोपामिन का, अगर खाने में चला जाएगा तो पढ़ाई के लिए जो डोपामिन की रिक्वायरमेंट थी वो कहां जाएगा। इसलिए मैं इन चीजों को रोकता था। मैं मूवीज नहीं देखता था, क्योंकि अगर मूवीज देखूंगा तो मेरा डोपामिन इसमें वेस्ट हो जाएगा, मूवीज की ओर चला जाएगा। मैं बाहर नहीं घूमता था, वरना इधर वेस्ट हो जाएगा। मैं एक तरफ फोकस था। अच्छा ठीक है, फोकस रहो भाई, इतना ज्यादा फोकस है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा भी मत उसमें इंडल्ज हो जाना कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, क्योंकि माइंड को रिलैक्स भी करना है। पर रिलैक्स करने का ये तरीका नहीं कि YouTube वीडियो खोले शॉर्ट्स देखना शुरू, ये रिलैक्समेंट का तरीका नहीं। हमें माइंड को चार्ज करना है, ठीक है। उसको एंजॉयमेंट नहीं देना है, उसको चार्ज करना है। हमारी गलती क्या है, हम लोग इसको चार्ज करने को एंजॉयमेंट समझते हैं, रिफ्रेश करने को फ्रेशमेंट समझते हैं। अपने एंजॉयमेंट को लेकर के हम लोग रिफ्रेशमेंट से कनेक्ट कर देते हैं कि हम लोग रिफ्रेश हो रहे हैं तो हम शॉर्ट्स देख ले। नहीं, ऐसा नहीं है। हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हमारा रिफ्रेशमेंट नहीं है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, कोई भी थिंकिंग अपने दिमाग में नहीं ला रहे, ये हमारा रिफ्रेशमेंट है। कभी कभार तुम्हारी लाइफ में एक स्टेज आया हो जब तुम बैठे होगे पढ़ने, सुनना, है ना, ऐसा हुआ होगा कभी, पढ़ने बैठे हो, अचानक से लगा होगा
कि मेरा दिमाग कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल थिंकिंग ऑक्यूपाई कर ले, मैं बहुत अच्छे से सोच ले रहा हूँ। ये कंसेप्ट जो मेरे को यूजुअली समझने में समय लगता था, आज मैं बहुत ही अच्छे से समझ ले रहा हूँ। कोई तो वजह होगी क्या? ये कभी किसी के साथ हुआ है ना, कि मैं अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज हो गया हूँ पढ़ने में। वो वक्त बहुत थोड़े समय का होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारा डोपामीन उस वक्त उसी पढ़ाई के अंदर घुस जाता है, जो कि हमें क्या दे रहा था? एंजॉयमेंट दे रहा था। क्योंकि हम लोग पेरीफेरी में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अभी कभी तुम लोग ये सोचना, लॉकडाउन हुआ था, है ना, लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे सब बोर हो गए थे। जब स्कूल आए थे बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा था, है ना, एक अच्छी सी एक फीलिंग आ रही थी कि चलो स्कूल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड का जो डोपामीन है, अब उसको पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि इससे मेरे को डोपामीन मिलेगा। और डोपामीन पढ़ाई में कैसे मिले? अगर तुमने क्वेश्चन किया मैथ्स का, सोचो, इमेजिन करना, तुम प्रैक्टिस करते गए आज मैथ्स को इस लेवल का ले आए कि तुम उन बुक्स को सॉल्व कर ले रहे हो जो आमतौर पे 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे, इन लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। मतलब 8th क्लास के तो 10th क्लास की मैथ्स सॉल्व कर ले रहे हो, तो तुम्हें अंदर से फील गुड होगा कि नहीं? तुमने कितनी बड़ी चीज कर ली इतने छोटे से उम्र में, है ना। यानी डोपामीन ऐसे रिलीज होना शुरू होता है। अब शुरू में इतना ब्लंडर नहीं आएगा, इसके लिए डोपामीन फास्टिंग की जाती है, वो अलग प्रोसीजर होता है, उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो मैंने एक तरीका बता दिया कि किस वजह से हम लोग अपने करियर पे फोकस रहते हैं। दूसरा, हमारा वाई कितना स्ट्रांग है, यानी कि ये 3 चीजें, नेम, फेम और रिस्पेक्ट, जो मुझे चाहिए था, ये मुझे कितनी हद तक मुझे चाहिए, इसके लिए मैं क्या कुछ कर गुजर सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं किस हद तक जा सकता हूं वो बनने के लिए जिसका मैं सपना देखा करता था। अगर मुझसे ये कहा जाए, मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरे को उस वक्त जो हेयर्स ग्रोथ होते हैं, है ना, बॉडी पे हेयर ग्रोथ, पूरा ये स्कैल्प को मैं एकदम बाल्ड कर देता था। वजह, क्योंकि ये डिस्टर्ब करता था मुझे बाल झाड़ने में, इसको मेंटेन करने में, गर्मी लगती थी इससे, और माइंड फ्रेश नहीं रहता था, है ना, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था। तो मैंने इसको पूरा बाल्ड करा दिया, पूरे 2 साल में बाल्ड रहा हूं। वजह, ये डिस्टर्ब करता था। प्लस पॉइंट एक और था कि कोटा का पानी ऐसा होता है जो बाल खराब कर देता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। लेकिन दूसरा पॉइंट ये था कि इससे मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल लो हो गया। ऐसे ही अलग अलग फैशन सेंस, मेरे को बहुत शौक है ना, ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग, इन सबका शौक है, बट इन चीजों को रोक के रखा। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन माय करियर। प्रेजेंट टाइम में अपने आप को बिल्ड कर ले, इसके लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आया कि तुम्हारा वाई क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। क्या होना चाहिए? तो वाई को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वाई, उतना ज्यादा तुम अपने करियर पे फोकस रहोगे। हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारा वाई बताएगा कि तुम कितना चीज को सैक्रिफाइस कर सकते हो। तुमने ये सुना होगा कि हर सक्सेस के पीछे जो मेहनत होती है, जो सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो कोई नहीं देखता। हालांकि ये उसी को पता होता है। मैं नाम बोल रहा हूँ, एक आईआईटीएन है, तब की बात थी, आई थिंक 4 साल या 5 साल पहले की। उसने फुल मार्क्स लाए थे अपने पेपर के अंदर। उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से स्टडी करते थे, तो उन्हीं से मैंने सीखा था। वो फुल मार्क्स लाए, उन्होंने पता मैं फेस्टिवल तक को एंजॉय नहीं करता था। जो फॉर्मेलिटीज रहती थी फेस्टिवल्स की, जैसे पूजा करना, नमाज पढ़ना वगैरह वगैरह, मैं उनको अटेंड करके आ जाता था और पढ़ने लगता था। सबको मना कर दिया था मेरे को डिस्टर्ब मत करना। ये चीज समझ पा रहे हो तुमने सैक्रिफाइस किस लेवल का कर दिया उस चीज को पाने के लिए जो उससे ऊपर है। तुम्हें इसको सबसे ऊपर रखना होगा। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे अंदर आएगा कि यार मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे शौक है मूवी देखने का, बाहर घूमने का, अगर मैं नहीं घूमूंगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ घर में बैठे बैठे। होता है, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। अगर मूवी नहीं देखो तो बोर हो जाते हैं, शॉर्ट्स नहीं देखो, सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल। इस वक्त अगर मैंने तुमसे कहा कि शॉर्ट मत देखना तो तुम लोग बोर हो जाओगे। यार सर थोड़ा देर देख लेने दीजिए, आधी घंटा ही देख लेने दीजिए, है ना, आता है दिमाग में। पेरेंट्स मना करते रहेंगे लेकिन हम लोग देखने से पास नहीं आते। इसका वजह डोपामीन ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको हम लोग एलिमिनेट कैसे करें? हमारे जो नशे हैं, जो नशा हम कर रहे हैं, उस चीज को कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग। जो मैं शॉर्ट देख रहा हूं, मैं उस चीज को कभी एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं करने चलूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, मैं रिलैक्स होकर के उसको कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। इसका एक बात, मैं इससे एक चीज समझाना चाहता हूं। भगवत गीता की एक लाइन है, क्रिएट अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। क्रिएट अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। रिपीट, क्रिएट अ हायर टेस्ट, क्रिएट अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। यानी कि हमें अगर कोई नशा है, उससे
पढ़कर कोई नशा करना पड़ेगा ताकि हम इस नशे को भूल जाएं। समझ में आया? अगर हमें इस वक्त शॉर्ट देखने की लत है, बाहर घूमने की, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, सजने संवरने की, इन सब चीजों की हमें लत है, इसको छोड़ना है तो इससे बड़ी लत पालना होगा जो हमारा और कुछ नहीं, हमारा वाई है। समझ में आया? हमारा वाई स्ट्रांग होना चाहिए, जो इससे ज्यादा ऊपर, हर चीज से ज्यादा ऊपर होना चाहिए। अगर मैं आज तुम लोगों से कहूं कि अपनी दोस्ती और अपने पेरेंट्स में किसी एक को सिलेक्ट करो तो किसको करोगे? पेरेंट्स को करोगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एट द हायर टेस्ट ऑफ मतलब अट्रैक्शन पे है वो लोग, है ना। सबसे ज्यादा प्यार तुम लोग उनसे कर रहे हो, ना कि इनसे। मतलब कि किसी चीज को छोड़ने के लिए उससे बड़ी चीज उसके सामने लाके रखना होगा, और मुझे इन तीनों चीजों को जो मुझे चाहिए इनको और स्ट्रांग बनाना होगा, और इस करियर के ऊपर पूरा फोकस करना होगा। अपनी स्किल्स को अपनी प्रैक्टिस से इंप्रूव करना होगा। प्रैक्टिस करते रहोगे, फेलियर्स मिलता रहेगा, फेलियर्स मिलता रहेगा, तुम सीखते रहोगे, सीखते सीखते बड़े फेलियर्स आएंगे, बड़ी चीजें सीखोगे, और बड़े फेलियर्स आएंगे और बड़ी चीजें सीखोगे। और जब बड़े फेलियर्स आते आते बड़ी चीजें सीखते जाओगे तो एक टाइम आएगा जो वो बड़ी चीज तुमने सोच रखी है गोल में, उस चीज को तुम लोग अपने अंदर या सक्सेस में ला पाओगे। क्या एक चीज ये समझ में आई? सक्सेस वो है जो करियर हमने ऑप्ट किया वो हमें मिल जाए, वो सक्सेस है, पर वो गोल नहीं है। गोल हमारा ये चीज है, क्योंकि गोल कभी खत्म नहीं होता, गोल कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है। अगर मैं मान लो मैं तुमसे कहूं मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं आज डॉक्टर बन गया, तो क्या ये मेरा गोल खत्म? अब मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं ना, ऐसा नहीं। ये मेरा टारगेट है कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे इस टारगेट को अचीव करना होगा। दैट्स मीन मुझे डॉक्टर बनना होगा टू अचीव दिस गोल, और मुझे टीचर बनना होगा टू अचीव दिस गोल। समझ में आ रहा है? तो मुझे इससे फिर अट्रैक्शन होना शुरू हुई, मैंने इसके लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। क्या इतनी चीज क्लियर हुई? तो हमें क्या स्ट्रॉन्ग करना है? वाई, है ना। हमारा गोल सिलेक्ट करके उसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए अपनी मोहब्बत बढ़ाओ। अभी नहीं होगी, मैं जानता हूं, अभी तुमने सिर्फ कैलकुलेटिव वे में ही इसको जो है सोचा है। घर जाना, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। घर जाना, ठीक, ये चीजें तभी होती हैं जब तुम इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाओगे, है ना। कॉन्शियस माइंड में नहीं, ये तो हम लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठाओगे। सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बैठाते हैं? अगर तुम रात में सोने से पहले की मैं बात बताऊं, तब बैठ के खूब अच्छे से सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। मैं मान लो तुमसे कह रहा हूं तुम्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है। तुम जाना रात में, सोचना तुम डॉक्टर बन गए, अपने से सिचुएशंस क्रिएट करना कि मरीज आ रहा है, उसको बहुत इमरजेंसी, तुम आते हो, वो कॉरिडोर में डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप आ गए। एक अलग सी फीलिंग अंदर आएगी। अगर उस फीलिंग के लालची तुम हो गए, उस फीलिंग के आदी हो गए, तो तुम्हें अपने आप उस डॉक्टर से प्यार हो जाएगा, अपने आप उस गोल से प्यार हो जाएगा। तुम्हें बार बार सोच सोच के इस चीजों को अपना नशा बना देना है। समझ में आ रहा है? तुम्हें नाम की आदत हो जानी चाहिए, फेम की आदत हो जानी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को पैसे खर्च करने की आदत हो जाती है, बहुत बुरी आदत है ना। कुछ लोगों को टोबैको अब्यूज करने में बहुत ज्यादा आदत हो जाती है। इन सारी चीजों को छोड़े कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो सुने होंगे। स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते, कैसे छोड़े? इससे हायर कोई चीज को अपने अंदर लाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्मोकिंग जो कि बहुत बड़ा नशा है, इससे बड़ा नशा पाल लूं, जो कि मेरा गोल है कि मुझे अपनी फिटनेस मेंटेन करना है, तो अब मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो उसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं एक निकोटेक्स नाम का च्युइंगम आता है, उसको च्युई करो ताकि तुम्हारे अंदर जो इसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो ना आए, और तुम इसको धीरे धीरे करके छोड़ दो। तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? तुम्हें वही चीज दे रहे हैं, बस दूसरे अंदाज में दे रहे हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहे हैं। तुम एक चीज देखो, ये जो माइंड सबकॉन्शियस पीछे है ना, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुमसे कुछ भी करवा सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद ना दिया और रिपीट कर दूं। ये कहानी है तब की जब एक्सपेरिमेंट कराया गया था साइंटिस्ट के थ्रू। ये एक मुजरिम था जिसको फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, है ना। तो सुन लो, उसको फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, और जो साइंटिस्ट थे वहां के, उन लोगों ने कहा कि जज साहब ठीक है, आप इनकी फांसी की सजा, इनको मौत ही देना है, तो क्यों ना हमारा देश का कुछ फायदा हो जाए इनके मौत से, हमारा एक एक्सपेरिमेंट करवा दो। कहा ठीक है करवा दो। तो कहा गया कि आपको फांसी दी जाएगी, है ना, आपको हैंग किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, लेकिन फांसी से नहीं मारा जाएगा।
आपको मतलब मारा जाएगा, फांसी से नहीं मारा जाएगा। किससे मारा जाएगा? तो साइंटिस्टों ने बताया जहर देके, सांप से कटवा करके मारा जाएगा। मतलब सांप आपको काटेगा और फिर आपको मौत होगी। तो फिर उनके फैमिली वाले आए, उनसे मिले, है ना, रोए गाए, जितना हुआ सारी चीजें करके वो चले गए अपना ब्लैक रूम में, वहां पर उनको जहां पर सजा सुनाई गई थी, मतलब सजा देनी थी। उधर गए, उनके हाथ को बांधा गया, उनके आंखों पे पट्टी लगा दी गई, ठीक है। फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, एक सांप की शक्ल का 2 पिन रखा और उसको पिंच कर दिया, है ना। देखते ही देखते 5 मिनट में वो आदमी मर गया। मतलब उस पिंच में ना कुछ नहीं था, वो नॉर्मल पिंच जो हम लोगों को चुभता है वही नॉर्मल पिंच था, बस सांप की शक्ल में था और वो चुभ गया और वो आदमी मर गया। पोस्टमार्टम होता है, रिजल्ट आता है, पता चलता है वो आदमी और कुछ नहीं बल्कि जहर से मारा गया। वो जहर तो दिया ही नहीं गया। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यही सबकॉन्शियस माइंड है जिसको पता चला कि मैं जहर से मरने वाला हूं और उसने मार दिया पूरे शरीर को। अगर तुम जाओगे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वहां पे डॉक्टर से पूछोगे, वहां पे उतने केस जो आते हैं सांप से काटने वाले, जो यहाँ पर हम लोगों के पब्लिक एरिया में सांप पाए जाते हैं, वो एक्चुअल में जहरीले होते ही नहीं। 60% केसेस आते हैं जो सांप उनको काटा गया वो जहरीला नहीं था, वो सोच के मर गए, सिर्फ सोच के मर गए। प्रैक्टिकल केस जौनपुर का ही अगर मैं बताऊं तो हमारा पावर, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ज्यादा पावर है। इसको ट्रेन करना है हमें बार बार बोलना, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, बोलते रहना। ये बैठेगा तभी। बचपन से अगर तुम लोगों को ये बोलता आया है कोई, जैसे मैं तुम्हें बताऊं सबकॉन्शियस माइंड से कैसे खेलते हैं कोटा के अंदर, मैं तुम्हें बताऊं, वहां पे लोगों बच्चों को जब उनको बहुत एग्रेशन आता है टीचर्स को, है ना, तो वो लोग उनको गधा या इडियट ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गधा और इडियट हमें समझ में आता है, सुनाई देता है। और यही अगर गधा 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 इडियट 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 बोलते जाएंगे, ये कानों से होते हुए ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि हाँ हम गधे हैं, और ये हमें गधा बनाता जाएगा। और इसी वजह से वहां पर इस चीज को बोलने के लिए थोड़ी सी मनाही की जाती है, मुझे जैसा मेरे टीचर्स ने बताया था। इसके एवज में वो लोग अपने गुस्से को निकालने के लिए तुम ऐसे एक वर्ड यूज करते हैं, सूगला, वहां का राजस्थान का ऐसा वर्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरी चीजें फीलिंग निकाल देते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनको गधा बोल दिया। कमाल की बात है ना। मतलब देख रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से बचाना है हमें सामने वाले से, और दूसरी चीजें अपने आप को कैसे ट्रेन करना है। डेली रात में बैठ करके ये सोचना कि मुझे ये चीजें चाहिए। गोल तुम्हें उतना अभी समझ में नहीं आएगा, करियर को ऑप्ट करना, उसकी फीलिंग को अपने अंदर लाना। जितने लोग भी बचपन में 3 इडियट्स देखे होंगे वो यही सोचे होंगे कि अब से मुझे इंजीनियर बनना है। बॉयज में यही सोचते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि वो मूवी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ थोड़ा खेलता है, हमें अच्छा लगता है। हालांकि हमें दूसरे करियर्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि वो कितना अच्छा हो सकता है। हमें सिर्फ नॉलेज थी इंजीनियरिंग की, जो मूवी में दिखा दिया गया, और हम इंजीनियरिंग के दीवाने हो गए, है ना, जबकि हमें दूसरे करियर के बारे में पता ही नहीं है। तो हर एक करियर की जानकारी अपने पास लाओ, रिसर्च करो, उसके ऊपर रिसर्च करो और क्या चीजें होती हैं सभी करियर के अंदर वो जानो, सीखो। समझ में आ रहा है? हर चीजें सीखना होगा तुम्हें, खुद से जाना, रिसर्च करना, कैसे करियर, क्या क्या करियर है, कौन कौन सी लिस्ट है, मेरा गोल उसमें फिट हो रहा है कि नहीं, पहले पेन पेपर पे लिख लेना। उसके बाद तुम्हें शुरू करना है अपना एक्शन, वो है सबकॉन्शियस फीडिंग। और सबकॉन्शियस फीडिंग कैसे होगी? स्टार्टिंग ऐसे ही करना, रात में डेली इसको सोचते रहना कि ये मैं बन गया हूं। अल्टीमेटली तुम धीरे 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 उसके आदी होते रहोगे। तुम्हें हायर टेस्ट यानी हायर नशा पालना है। समझ में आया क्या करना है? तो करियर कैसे सिलेक्ट करना है मैंने एक रोड मैप बता दिया। फिर इसके पीछे कैसे लालची होना है मैंने ये भी बता दिया। क्या आपसे करोगे? हाँ भाई, पीछे करोगे? ठीक है, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को भी मुबारक हो, है ना, सभी टीचर्स को, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सबको मुबारक हो, पूरे देशवासियों को मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।